से स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, जनता की राय क्या है? इसके निर्णायक राज्यपाल बनाना चाहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से यह नहीं कहा कि विधानसभा में आपका बहुमत संदिग्ध है, आप विधानसभा की बैठक बुलाइए। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की बैठक बुलाने पर बड़ा तुमार खड़ा किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री विधानसभा की बैठक 15 दिन बाद बुलाना चाहते हैं, इसलिए पश्चिमी बंगाल में चुनी हुई सरकार को तोड़ने की चर्चा हो रही है। यह तिहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जनता की राय का प्रतिनिधित्व विधानसभा करती है। उस विधानसभा में किसका बहुमत है, यह शक्ति परीक्षण से तय किया जा सकता था, मगर राज्यपाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के लिए नहीं कहा। उल्टे उनकी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए जो कुछ कहा उससे वह संतुष्ट हो गए। मैं उनके शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा के राज्यपाल मानते हैं कि 3 दिसंबर से हरियाणा की विधानसभा की बैठक करने का जो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव था वह उचित था, इसलिए मैंने इस बात पर दबाव नहीं डाला कि बैठक जल्द होनी चाहिए। हरियाणा के राज्यपाल ने बैठक जल्दी होने के लिए दबाव नहीं डाला, क्योंकि वह जानते थे कि शक्ति परीक्षण में गैर कांग्रेसी सरकार को हटाना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक नया कारण गढ़ा कि लोग दल बदल रहे हैं। हरियाणा में दल बदल का जो नाटक हुआ है वह बड़ा दुखदाई नाटक है। लोकतंत्र के हर एक प्रेमी को उससे पीड़ा हुई है, लेकिन यह नाटक केवल हरियाणा में नहीं हो रहा है। दल बदल के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है। दल बदल के आधार पर आज पश्चिमी बंगाल की गैर कांग्रेसी सरकार को तोड़ना चाहते हैं। क्या दल बदल की प्रवृत्ति, दल बदल का उद्देश्य राज्यपाल को संविधान को स्वागत करने की मांग करने का अधिकार देता है? दल बदल एक राजनीतिक अस्वस्थ प्रवृत्ति है। इसका इलाज राजनीति में है, संविधान की हत्या करने में नहीं है। हरियाणा में किसने दल बदला है, किसने दल बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी कोई बहुत अच्छे रूप में निखर कर सामने नहीं आएगी। इन तथ्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं बजट प्रस्तावों के संबंध में अपने विचार प्रकट करूं, मुझे इस बात का खेद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में पंडित जी के हिंदी आंदोलन का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि सदन के सामने जो बजट प्रस्ताव उपस्थित हैं उनसे पंडित जी के हिंदी आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। हिंदी आंदोलन के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, किंतु इस सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रश्न का उठाया जाना नितांत अप्रासंगिक है। आज समाज के नेता प्रधानमंत्री के पास समझौते के लिए आए थे, किंतु प्रधानमंत्री जी उस समझौते का कोई रास्ता नहीं निकाल सके और शायद अब उनके सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा है कि वह अपनी सद्भावना यात्रा के द्वारा अपनी मांगें पंजाब सरकार के सम्मुख रखें। मैं अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही निवेदन है कि यदि वे हस्तक्षेप करें तो अभी भी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत की सभी भाषाओं का विकास नहीं चाहता। पंजाबी भी हमारी भाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, किंतु मतभेद उस समय खड़ा होता है जब हिंदी और पंजाबी के साथ भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव अगर दूर कर दिया जाए और सभी को दोनों भाषाओं के अध्ययन की छूट दे दी जाए तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो परिस्थिति पैदा हुई है उसका निराकरण किया जा सकता है। किंतु जो भी परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए केंद्रीय सरकार उत्तरदायी है और इस उत्तरदायी से हमारे प्रधानमंत्री भी अपने को मुक्त नहीं कर सकते। जो बजट प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित हैं उनके संबंध में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है और मुझे आशा थी कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में ऐसी बातें कहेंगे जिनसे बजट प्रस्तावों में आम जनता पर जो कर लगाए गए हैं उनका कुछ समर्थन किया जा सके। मैं निवेदन कर रहा था कि बजट प्रस्ताव में साधारण जनता के ऊपर जो भार डाला गया है उसका प्रायः सभी पक्षों के सदस्यों ने विरोध किया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस आदमी से त्याग और बलिदान की अपीलें की जा रही हैं उसमें अधिक त्याग करने की क्षमता नहीं है। मुझे संतोष है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार है
स्वीकार किया है कि पंचवर्षीय आयोजन कोई पूजा की वस्तु नहीं है और उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। सभी स्वीकार